हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर और एप्लीकेशन एक इन अकेडमी पर। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका यूपीपी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो अगस्त माह में होगा। तो अपनी तैयारी को और भी स्पीड से बढ़ाइए। और जो बच्चे हमारे भी नई नई तैयारी करना चाह रहे हैं, गणित बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फाउंडेशन क्लास चल रही है एक इन अकेडमी एप्लीकेशन पर। तो आप जल्द से जल्द प्ले स्टोर से जाकर एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और बैच को परचेज करके मस्त होकर बिंदास होकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। तो चलते हैं भाई, पढ़ते हैं। लाभ हान पढ़ रहे थे, इसके पहले एक क्लास हो चुका। आज से बाबू आपका दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने जाना था लाभ कब होता है, हानि कब होता है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और अंकित मूल्य क्या, इन सब के बारे में हमने पहली क्लास में देख रखा है। तो जो भाई हमारे आज नए नए इस चैनल पर आए हैं, वो पहला काम तो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और प्यारा प्यारा कोई कमेंट कर दे, ठीक है। और पहले वाले क्लास वीडियो में जाकर देखकर अपना तैयारी कर ले, ठीक है। और फिर देखते हैं, चलो सवाल में हमने दो सवाल इसके पहले देख रखा था। तीसरा सवाल आज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना? वो तीसरा सवाल अगर ध्यान से देखें, कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3%, कितना है भाई? 16 से ही 2/3% लिखा है। 16 से ही यहाँ 2/3 लिखा है। 16 से 2/3% का लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? यानी दुकानदार जो है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, यहाँ सवाल क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर नहीं कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3%, 16 से ही 2/3%। तो बाबू आपको 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है? 1/6। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। अब कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य तो बटे में दिया है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। हमने पहली क्लास में आपसे क्या कहा था? जब भी लाभ हो या हानि हो तो फ्रैक्शन वैल्यू में जब बदलेंगे परसेंटेज वैल्यू को, तो जो बटे में संख्या लिखी हो वो आपकी होती है, क्या होती है? क्रय मूल्य, यानी सीपी होता है। लेकिन जब तक कोई सवाल विशेष कंडीशन ना दे तब तक हम सीपी ही मानेंगे। तो इस सवाल में विशेष कंडीशन दे रहा कि विक्रय मूल्य पर 16 से 2, तो इस बटे वाली वैल्यू को हम विक्रय मानेंगे, यानी एसपी मानेंगे। तो अगर एसपी 6 रुपए, 6 रुपए में 1 रुपया क्या है? लाभ है। तो बाबू अगर एसपी आपका 6 रुपए है और इसमें 1 रुपया लाभ है, तो सीपी निकालना होगा, तो 1 घटा दे। तो 1 जब घटाएंगे तो सीपी कितना आ जाएगा? 5 रुपए। 5 में 1 लाभ जोड़ेंगे तभी तो। तो देखते क्या है कि 5 का खरीदे 6 में बेचे। बाबू ध्यान से देखो, 5 का खरीदे 6 में बेचे, यहाँ लाभ हो रहा है कितने रुपए का? बटे 5 है ही आपके पास। परसेंटेज में बदलना है तो 100% लिख देंगे। 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20%। यानी दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का वास्तविक लाभ हुआ भाई? 20% का। कितने परसेंट का वास्तविक लाभ हुआ? 20% का। बात समझ गए? अगर ये विक्रय मूल्य का ना कहता तो ये हमारा होता क्रय मूल्य, और इसका 16 से 2/3% एक होता, तो हमारा एसपी हो जाता 617। लेकिन ये आपका कह रहा साफ साफ विक्रय मूल्य पर, तो ये गणना विक्रय मूल्य पर की गई। सवाल की तरफ देखे बढ़े तो कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को, बिल्कुल सेम सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखो फिर कह रहा है विक्रय मूल्य पर 8 से ही 1/3%, क्या कह रहा है? 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। तो विक्रय मूल्य पर कह रहा है, ये तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1/3%, यानी इस सेलिंग प्राइस 12 में 1 रुपया लाभ है। तो बाबू लाभ को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा सीपी, आ जाएगा क्या आ जाएगा? सीपी। तो 12 में से 1 अगर घटावें तो क्या आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा भाई? 11 आएगा। तो 11 में खरीदा, 12 में बेचा, तो 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 लाभ। कितने पर? 11 पर। परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर लेंगे। तो अब 100/11 को अगर फ्रैक्शन बदलें तो 11 9 या 99, 1 बचेगा, 100 पूरा हो जाएगा।
तो ये आपका आ जाएगा 9/1/11% का लाभ। 9/1/11% का लाभ। तो 9/1/11% का लाभ, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई आप। अगले सवाल की तरफ अगर हम अगला सवाल आपका देखो, करा वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ प्रतिशत में ज्ञात करना। ये एसएससी सीएचएसएल का फेवरेट सवाल है। सीएचएसएल में कई बार आया हुआ सवाल है, आपके यूपीपी और एसआई में भी पूछा गया सवाल है। तो उसको देखते हैं कैसे। वस्तुओं, तो हम मान लें कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का सीपी अगर हम 1 यूनिट मान लें, तो 16 वस्तु का सीपी 16 यूनिट हो जाएगा। बोलो, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी आपको लिखना यहाँ नहीं है। अब काम क्या करें, कह रहा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का सीपी बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर, यानी 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो एसपी को आपको अगर बटे में आवे, चूंकि गुणे में पक्षांतर करेंगे तो बटे में ही जाएगा। ये देखो 14 लिखा है, ये आवे तो 14/16, ये सरल होगा तो 2 7 14/8 आ गया। अब आप हमारी बात को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एसपी 8 यूनिट में बेचा उसने 8 रुपए में, खरीदा गया 8 में बेचा गया, तो आप जानते ही हो कि लाभ हुआ कितने का, 1 का लाभ। कितने पर, 7 पर, तो 1/7 हो जाएगा। और परसेंट में बदलना तो गुणे 100 कर लेंगे। और 100/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में तो बदल ही सकते हो। कैसे, 7 से 100 में भाग करो तो 14 कितना हो गया, 14 7 7 से भागो 7 1 कम 7, 3 बचा आपका 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 14 7 98 और 2, यानी 14 सही 2/3% का लाभ। 14 सही 2/3%, 2/7% का लाभ, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 14 सही 2/7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अगले सवाल पर अगर बढ़े हम, वो अगला सवाल कह रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब 2750 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यही तो सवाल कर रहा है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी 2700 11 मिनट 10 का, तो 10 में कोई वस्तु खरीदी गई, 11 में बेची गई, तो जाहिर सी बात है कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितने पर भाई, 10 रुपए ही तो पूंजी लगाए थे, तो बटे 10, और फ्रैक्शन और परसेंटेज बदलना तो गुणे 100% कर देंगे। 0 0 निपट लेगा तो बचेगा आपका 10 1 कम 10%, यानी उसे 10% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ भाई, 10% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसमें भी। क्या कोई दिक्कत है सवाल भाई, अगर समस्या हो तो आप आगे की तरफ अगर हम बढ़े, तो कह रहा है किसी वस्तु 23% लाभ, ये आपका यूपीपी 2018 में आया हुआ सवाल है। देखो कितना आसान सा सवाल है। कह रहा है किसी वस्तु पर 23% लाभ और 9% की हानि, किसी वस्तु पर 23% लाभ, यानी वस्तु पर 23% लाभ लिया गया और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए,
तो जब भी प्यारे इस तरीके से सवाल आवे, एक बार लाभ कहे एक बार हानि कहे, तो उसको घटा लीजिए। क्या करेंगे? घटा लेंगे। और घटाएंगे तो लाभ को हमेशा प्लस में लिखते हैं और हानि को हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो 9% का ये हानि हुआ और इन दोनों को आपको करना क्या? घटाना है। तो जब आप घटाओगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 23 और 9 ये आपका हो जाएगा 32%। यानी कहने मतलब एक बार लाभ हुआ एक बार हानि हुआ और अंतर पूछे तो ये दोनों जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि हानि को पहले से माइनस में करते हैं और ये अंतर का मतलब घटाना, तो आप घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ही होगा। बात समझे? तो 23% लाभ कह रहा था, 9% हानि कह रहा था और इनके बीच का अंतर 928 दे रखा है। तो 23% लाभ 9% हानि अंतर करेंगे तो 23 और 9 32% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 32% की वैल्यू आपको दे रखा है 928 रुपये। 32% की वैल्यू 928 रुपये दे रखा। 16 से अगर मतलब कितना आया? 29 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था तो परसेंट में हमेशा क्रय मूल्य 100% मानेंगे। तो 100 की वैल्यू पूछ रहा का मतलब कितना आ जाएगा? 2900 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में भाई? अगर कोई समस्या हो तो आप बताओ हमें, दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। अगला सवाल अगर देखें तो कह रहा है कि 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु को 104 रुपये 50 पैसे, यानी 110 रुपये लागत वस्तु है, तो 110 में वो आप जान ही सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये कह रहा छूट की बात कर, लाभान नहीं कह रहा, छूट की बात कर रहा। तो ये सीपी तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिए है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है छूट। किस मूल्य पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो 110 रुपये उस वस्तु पर लिखा था, छूट को 104 रुपये 50 पैसे में बिका। छूट के बाद 104 रुपये 50 पैसे, और कितना कम है? 104 घटाएंगे तो 110, 104 घटाएंगे 6, कम कर देंगे तो 5 रुपये 50 पैसे। इतने रुपए की छूट हुई। कितने पर? 110 पर। परसेंटेज 110 रुपये एमपी यानी मार्क प्राइस था, लिखा था, बिका 104 रुपये 50 पैसे में। कितने कम पर बिका? 5 रुपये 50 पैसे। कितने पर? 110 पर। परसेंटेज बदलना तो गुणे 100% कर लेंगे। अगर इस जीरो को यहाँ 10 में उठा बढ़ा ले, 55 कम 55, 55 दूना 10, 5% की बाबू छूट हुई। 5% की छूट हुई। इसमें कितने परसेंट की छूट हुई? 5% की। बताओ कोई समस्या है? 5% की ये छूट हो गई हमारी। अगले सवाल पर अगर हम बढ़े, सवाल ध्यान से देखो आप क्या। अगला सवाल भाई लिखा है, एक वस्तु पर प्रतिशत छूट क्या, यानी यहाँ पर भी आपको परसेंट छूट निकालना है। 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। जब भी प्यारे इस तरीके से सवाल आवे तो आपके पास फार्मूला होता है क्या? m प्लस एन प्लस यम गुणे एन बटे 100। लेकिन अगर खाली छूट छूट कह रहा है तो यहाँ पर बीच में आप माइनस लगा दिया करें। क्या लगा दिया करें? माइनस। जब भी छूट की बात आवे, क्रमिक छूट आपको कहे निकालने के लिए, तो ये फार्मूला बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर पूर्णांक वैल्यू है, जब भी क्रमिक छूट कहे, क्रमिक बट्टा कहे, तो आप यही फार्मूला लगाइए। कौन सा? m प्लस एन माइनस एम गुणे एन बटे 100। तो प्यारे m का मतलब 20% दिया है, n का मतलब 10% लिखा है, m का मतलब 20, n का मतलब 10 बटे 100। ये 0 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका 20 और 10 30, 30 माइनस 2 अगर देखा जाए तो टोटल हुआ आपका 28% छूट। यानी कोई दुकानदार पहले 20% छूट दे फिर 10% दे, तो जितना छूट मिलेगा इकट्ठा
उतना 28% के छूट के क्या होगा, बराबर। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए दिमाग में कि जब भी क्रमिक छूट कहे, कौन से छूट कहे, क्रमिक छूट कहे, तो क्रमिक छूट में आपको यही फार्मूला यूज करना है। कौन सा प्यारे, क्रमिक छूट में m + n - m × n / 100, ये आपको फार्मूला यूज करना है। तो आपका कितना है 28%। 28% मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ अगर हम तो अगला सवाल देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखो क्या करा। 34% छूट के बाद, यानी पहले 34% छूट दिया गया, उसके बाद वह वस्तु 3168 रुपये में बिक जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी 34% छूट दिया गया है, 34% छूट दिया गया। 34% का अगर हम मान देखें तो 34% होगा 17/50। बोलो, 34% के फ्रैक्शन वैल्यू 17/50। और प्यारे छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो इसका अंकित मूल्य होगा, यानी मार्क प्राइस होगा। क्लियर। 50 रुपये उस वस्तु पर लिखा था, पर 50 रुपये लिखा था और 34% छूट दिया गया, और छूट हमेशा घटाया जाता है। तो 50 रुपये में 17 रुपये घटेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, कितना बचा आपके पास 33। 33 यूनिट का मान ही आपको दिया गया है 3168 रुपये। बताओ बात समझ पा रहे हो। 34% की छूट के बाद वस्तु का जो बिक्री मूल्य है वो 168 रुपये था। तो 34% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/50। इसमें कोई दुविधा तो है नहीं। 17/50 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये छूट के बारे में बता रहा है, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जा रहा है, तो 50 को हम मानेंगे अंकित मूल्य। तो 50 का 34% होगा 17, 50 रुपये में उसे 17 रुपये छूट मिला, बिका कितने का 33। हमारे हिसाब से वो बस तो 33 में बिकना चाहिए, लेकिन सवाल में बिका 3168 रुपये का। तो 33 यूनिट का मतलब 3168। 11 से अगर और 11 से इसे भाग करें तो 11 दूना 22, 9 बचा 96, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 और 3 9 27, 1 बचा 18, 3 6 18। तो प्यारे 1 यूनिट का मतलब 96 रुपया। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 96 रुपया। आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य तो हमने शुरुआत में ही मान लिया था, कितना माना था 50 यूनिट। अंकित मूल्य हमने लिया था, कितना माना था भाई 50 यूनिट। तो निकालना है, और बाबू 50 यूनिट का मान निकालना है, तो 96 × 50 होगा, और गुणा अगर आप करें तो 5 6 30, 3 आया, 5 9 45, 3 48, यानी 4800 रुपये। यानी वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये था। इस पर 34% जब छूट दिया गया तब ये 3168 में बिका। बताओ कोई समस्या है। अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताओ। बहुत ही गजब का सवाल है, और इसको डिटेल नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट में करा। देखो, दुकानदार ने 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम का बाट रखा है, यानी दुकानदार ने 40 ग्राम की चोरी की। बोलो, अब दुकानदार बेच कितना था उस समय 960। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। परसेंट में बदलना तो गुणे 100% कर देना। ये 0 0 निपट लेगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये अगर देखा जाए तो 4 चौक 24, 4 25 100, तो ये आपका आ गया 25/6% का लाभ। 25/6 मिक्स में दे रखा, तो 6 चौके 24 सही 1/6%, 4/6%। और क्या दिक्कत है, सवाल में कुछ नहीं था। 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम रखा उसने, और 1 किलोग्राम में जानते हैं 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम बाट रखना चाहिए दुकानदार को, लेकिन उसने 960 ग्राम रखा। कस्टमर के निगाह में अभी भी वो 1 किलोग्राम ही रख रहा है, लेकिन दुकानदार को तो पता कि हमने 960 ग्राम रखा, तो उसने 40 ग्राम की चोरी की। तो जो चोरी की वो तो लाभ हुआ, और बेच कितना रहा 960 ग्राम। समझ रहे हो ना बात को। तो 40/960 हो जाएगा, परसेंट बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, बाकी सरल कर लेंगे, तो 4 सही 1/6% का लाभ हुआ दुकानदार को। ठीक।
अगले सवाल पर बढ़े। रुपये खरीद और 950 रुपये में बेच देता है। भाई हमने क्लास में बताया था, जब भी कोई वस्तु खरीद मूल्य से ज्यादा में बेची जाए तो लाभ होगा, और खरीद मूल्य से कम में बेची जाए तो हानि होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको पता भी होगा। तो प्यारे 750 में साइकिल खरीदा गया, 950 में बेचा गया। 750 में खरीदा गया, 950 में बेचा गया, तो ज्यादा में बेचा गया है, तो यानी इसको लाभ होगा। लाभ के लिए घटा देते हैं, 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 200 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? परसेंटेज दूसरा कितने पर हुआ? 750 पर। परसेंटेज में करा तो गुणे 100% कर लेंगे। इसको अगर सरल करें तो ये आपका कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 25 चौका 100, ये सरल करेंगे 75 हो जाएगा। 3 ना 20 कटेगा ना, 4 कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 चौक 80/3% का लाभ। 80/3% का लाभ। 80/3% का लाभ। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन बदलें तो 3 का टेबल पढ़ो, 8 आवे, 3 दूनी 6, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 20, 26 3 78, 2 20 80, तो 26 से 2/3% का लाभ। 26 से 2/3% का लाभ, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को इस सवाल में समस्या है? अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो सुल्तान एक किताब 350 रुपए में खरीदता, 300 और 10% लाभ लेकर उसे बेच देता, तो प्यारे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 लाख का 10% पर बेच रहा है, 100, ये अगर यही कहता कि 10% कम में बेच रहा है, तो 100 में से 10 घटाकर, तो यहाँ है 350 का 90% डाल लेते हमारा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। रोहन एक पुरानी साइकिल 4400 रुपए में 10% का लाभ लेकर बेचता, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब इसमें प्यारे आपको क्रय मूल्य निकालना है। कौन सा मूल्य निकालना है? क्रय मूल्य। इसमें आपका ऑप्शन ए सही था, 385। रोहन एक पुरानी साइकिल 400 रुपए में 10% का लाभ लेकर बेच देता है। बेच देता है इतने में, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। 10% का लाभ ले रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो अगर 10% वाला जो 10 है, ये आपका सीपी होगा। क्या होगा? सीपी, यानी क्रय मूल्य होगा। तो आप इसे देखिए, अगर 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदा जाए और इस पर 10% का लाभ लिया जाए, तो 10 का 10% होता है 1, और लाभ हमेशा जुड़ेगा। तो 10 का खरीदे, 1 का लाभ लिए, बेच कितने करे? 11 का। कितने का बेच रहे भाई? 11 का। और सवाल में दिखा रहा 4400 का बेच रहे, तो 11 यूनिट का मान आपको 4400 रुपये सवाल में दिया है। तो प्यारे 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, का मान 11 चौक 44, 400 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट का मतलब 400 रुपये आ जाएगा। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य हमने 10 यूनिट माना था, तो 10 यूनिट का मान 4000 हो जाएगा। 10 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 4000, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में भाई? अगला सवाल अगर हम देखें तो ये सवाल करा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि। ये हमने अभी करवाया है, ये सवाल आपका होमवर्क है। ये सवाल अभी हमने करवाया है, ये सवाल आपका होमवर्क है। कल की क्लास में आप इस सवाल का आंसर कमेंट कर कर बताइएगा हमें, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए, आप इतना करिएगा, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। बाबू ये क्लास आपका एप्लीकेशन पर भी चल रहा है, एप्लीकेशन पर इस क्लास का PDF नोट्स भी मिल जाएगा। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पर जाओ और आप लिखिए एकिन अकाडमी। क्या लिखना है आपको? एकिन अकाडमी। एकिन अकाडमी इस तरीके लिखना है, और जब आप एकिन अकाडमी लिखोगे तो आपको प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगा। एकिन अकाडमी स्पेलिंग से लिखना, AKIN अकाडमी, तब आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर दिख जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लास को मज़े लेकर पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट।